बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक कॉन्टिजेंसी टेबल। बेटा आपने दो टाइप्स पढ़ी होंगी वेरिएबल की। एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसके ऊपर डेटा नंबर्स की शक्ल में हो, ठीक है। और क्वालिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसके ऊपर डेटा जो है वो कैटेगरीज की शक्ल में हो। तो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है ना, उसका दूसरा नाम है एट्रीब्यूट। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, एट्रीब्यूट का वर्ड यूज़ हुआ है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? क्वालिटेटिव वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिसके ऊपर जो डेटा है वो टाइप्स की शक्ल में हो, नामों की शक्ल में हो, कैटेगरीज की शक्ल में हो। जैसे देखो जेंडर, जेंडर इज़ एन एट्रीब्यूट। जेंडर क्या बच्चों? एट्रीब्यूट है। और इस पे डेटा किस में आ रहा है? मेल और फीमेल में आ रहा है। देखो टाइप्स में आ रहा है, कैटेगरीज में डेटा आ रहा है, कोई नंबर्स में डेटा तो नहीं आ रहा। जेंडर के ऊपर जो डेटा आ रहा है वो मेल फीमेल में आ रहा है। अच्छा, आगे स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप लोग FSC में एडमिशन लेते हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि आपने मेडिकल में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में लेना है या ICS में लेना है। तो ये जो तीन ये टाइप्स हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इज़ अ वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, और इसको हम एट्रीब्यूट भी कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो डेटा आ रहा है वो नंबर्स की शक्ल में नहीं है बल्कि टाइप्स या काइंड्स या कैटेगरीज की शक्ल में है, ठीक है। अब आपने कुछ स्टडी किया कुछ लोगों को और आपको पता चला कि टोटल 60 लोगों में से 25 मेल हैं और 35 फीमेल हैं। तो इस टेबल को बेटा आप क्या कहेंगे? ज़रा रिकॉल करें जो आपने आपसे शुरू में सादा सादा बातें हुई है। इसको हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अगर सिर्फ उसमें जेंडर होती, मेल फीमेल होता और साथ में 25-35 लिखा होता, टोटल 60 लिखा होता, तो ये क्या था? फ्रीक्वेंसी टेबल। और अगर एक टेबल होता है जिसमें स्पेशलाइजेशन लिखा होता, नीचे मेडिकल, इंजीनियरिंग, ICS लिखा होता, आगे उनकी तादाद लिखी होती 25, 20, 15, टोटल 60 लिखा होता। तो एक ऐसा टेबल मेरे बच्चों जिसमें स्पेशलाइजेशन का एक कॉलम होता और एक कॉलम होता उनकी तादाद का, 25, 60, 15 और टोटल 60 नज़र आ रहा था। ऐसे टेबल को भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अब यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी टेबल्स इकट्ठे हमने शो किए हुए। तो देखिए कॉन्टिजेंसी जॉइंट फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। तो 2 एट्रीब्यूट्स का ये जॉइंट टेबल होता है। इसमें किसी एक की जो टाइप्स होती हैं उसमें मसला इसमें मेडिकल के 25 बच्चे हैं लेकिन उसके बारे में बताया गया है कि 15 मेल हैं और 10 फीमेल हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात कि कंटिजेंसी टेबल प्रेजेंट्स respective frequencies of each level of one attribute for each level of the other attribute। ये देखो, ये एक लेवल इसका है और दूसरे के ईच लेवल पे इसकी तादाद बताई जा रही है। ये देखो, तो दिस इज, ये भी डेफिनेशन अच्छी है बेटा, वेरी सिंपल डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। और ये आगे और ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करती हुई चीज़ है कि एक के दोनों एट्रीब्यूट्स के लेवल्स जो हैं, ये लेवल्स भी आप इनको कह सकते हैं। एक लेवल के ऊपर टोटल कितनी तादाद है और एक लेवल के ऊपर अक्रॉस द अदर एट्रीब्यूट के जो लेवल्स हैं उनके ऊपर कितनी तादाद है, ये भी दिया हुआ है। वैसे अगर आपके पास सादा टेबल होता ना तो आपके जो स्पेशलाइजेशन का आपका टेबल होता है तो उसमें बस यही वैल्यूज़ होती है, यही स्पेशलाइज। और अगर आपके पास जेंडर का टेबल होता है ना तो उसमें टोटल आपके पास यही 2 कॉलम होते हैं ये। तो अब देखो ये इतनी चीज़ें अजाफी हैं, यूँ ना इसमें थी ना इसमें थी, और ना ही उन 2 टेबल्स का सिर्फ दो अगर आपके सामने पड़े हुए हैं, क्या नाम है इसका, 2 फ्रीक्वेंसी टेबल आपके सामने पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप नहीं बता सकते कि ये नंबर आपको वहाँ से नहीं आएंगे, ये वाले नंबर, वहाँ तो ये नंबर्स पड़े होते हैं, ये नंबर पड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप जितने भी 60 लोग थे उन 60 के ऊपर आपने जो डेटा आपको अवेलेबल था उनकी मदद से फिर आपने इनको तलाश किया हुआ। तो ये अजाफी इन्फॉर्मेशन होती है एक काउंटिजेंसी टेबल में। 2 फ्रीक्वेंसी टेबल में या तो ये नंबर्स होने थे या ये नंबर्स होने थे,
ठीक है ना। तो ये नंबर्स क्या है, ये बताते हैं कि इसके एक लेवल पे दूसरे के 2 लेवल पे क्या हो रहा है, इसके एक लेवल पे अगले लेवल पे दूसरे के 2 लेवल पे क्या हो रहा है, और देखो इसके इस लेवल पे दूसरे के 2 लेवल्स पे कितने कितने लोग हैं। और यहाँ देखो जेंडर के मेल लेवल पे ये देखो इन 3 लेवल्स पे दूसरे के 3 लेवल्स पे क्या सिचुएशन है, और जेंडर के दूसरे लेवल पे, ठीक है, दूसरे एट्रीब्यूट के तीनों लेवल्स पे क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ऐसा बेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हुआ जो टेबल होता है उसको कॉन्टिजेंसी टेबल कहते हैं। और एक और बड़ी बात की, हम एट्रीब्यूट्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो बेटा इसलिए पढ़ रहे हैं कि जेंडर का और स्पेशलाइजेशन का आपस में कोई लेना देना है क्या, इसमें से एक का ताल्लुक दूसरे से है। जी बेटा कॉन्टिजेंसी टेबल पे बात होगी, और इस कॉन्टिजेंसी टेबल में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 2 एट्रीब्यूट्स का डेटा है। ये देखो ये 2 एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं बेटा, ये देखो क्वालिटेटिव वेरिएबल, इसको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। 2 हैं, एक जेंडर है और जेंडर की आगे डेटा इधर है, और स्पेशलाइजेशन का डेटा इधर है। ठीक है, तो जेंडर के लिहाज से 2 कैटेगरीज हैं, मेल फीमेल, और स्पेशलाइजेशन के लिहाज से मेडिकल, इंजीनियरिंग और ICS। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये 2 इसमें वो है। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स हैं ये 2, और पहले एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट के ऊपर जो डेटा कैटेगरीज की शक्ल में होता है। तो जेंडर की जो कैटेगरीज हैं वो मेल फीमेल है, स्पेशलाइजेशन की कैटेगरीज हैं वो मेडिकल, इंजीनियरिंग और ICS है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ाना चाह रहा था, ये कि कॉन्टिजेंसी टेबल और क्रॉस टैब, इसको क्रॉस टैब ही बेटा कहते हैं। ये फुल स्टॉप जो गलती से डला हुआ है, इसको आपने ये फुल स्टॉप गलती से डला हुआ है। कॉन्टिजेंसी टेबल क्रॉस टैब कंसिडरिंग 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स एट द सेम टाइम इज गिवन बिलो। तो ये बेटा क्रॉस टैब है या कॉन्टिजेंसी टेबल है। आप क्रॉस टैब करेंगे तो ज़्यादा फैशनेबल लगेगा ये, ठीक है, लेकिन कॉन्टिजेंसी टेबल भी ठीक है, और 2 क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वाला। अच्छा, तो ये बेटा इसका साइज़ है 3/2, 2x3 है ये, क्योंकि इसकी 2 टाइप्स हैं, तो 2x2 भी हो सकता है, जिसमें ये देखो जैसे जेंडर और सीट बेल्ट, आप ड्राइवर्स को गाड़ी चलाते हुए देखें और देखें वो मेल है या फीमेल है, और अगर मेल है तो उसने बेल्ट बांधी है या नहीं बांधी, फीमेल है बेल्ट बांधी है या नहीं बांधी, सीट बेल्ट। तो ये डेटा इसमें टेबल 2/2 का होगा, ऑब्वियसली 2/2। तो स्मोकिंग और लंग कैंसर, एक बंदा सिगरेट पीता है, आप उससे पूछेंगे आपको कैंसर तो नहीं है, लंग कैंसर तो नहीं है, ठीक है ना, या लंग कैंसर वाले मरीज़ों से पूछेंगे आप सिगरेट तो नहीं पीते थे, तो ऑब्वियसली जो स्मोकिंग यस वाले होंगे ना उसमें लंग कैंसर ज़्यादा होगा। तो ये भी 2/2 का डेटा होगा, क्योंकि हर दोनों एट्रीब्यूट्स की यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। 3/2 का क्या होगा, जैसे ऊपर ये जो मैंने आपने एग्जांपल पढ़ी है 3/2 की है या 2/3 की है, कि एक के 2 हों और दूसरे के 3 लेवल्स हों। जैसे ये देखो एट्रीब्यूट्स जेंडर और स्पेशलाइजेशन, ये ऊपर जो मैंने दी है यही है। अच्छा जी, कॉन्टिजेंसी टेबल 2/3 में उसी को आप एक उधर ले लें, ये भी वही चीज़ ही है कि एक के 2 हों, एक के 3 हों, ठीक है ना। जैसे एट्रीब्यूट जेंडर एंड ग्रेड्स, तो जेंडर वाइज आप मेल फीमेल से पूछें कि आपका ग्रेड केड़ा था, आपको जवाब मिले ABCD वगैरह वगैरह। 3/3 का कॉन्टिजेंसी टेबल तब होगा जब दोनों के 3 कैटेगरीज हैं, ग्रेड की 3 कैटेगरीज हैं, स्टडी आवर्स की 3 कैटेगरीज हैं, यहाँ 4 भी हो सकती थी, लेकिन उसने ABC ग्रेड को कंसिडर किया है, ठीक है, लो मीडियम हाई। कि हम लोगों से पूछे यार तुम कितना के पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, या दरम्याना जा पढ़ते हो या घट पढ़ते हो, उसको ट्रांसफॉर्म खुद करेगा कि लो से उसकी क्या मुराद है, ज़्यादा पढ़ने से क्या मुराद है, कम पढ़ने से क्या मुराद है, दरम्याना पढ़ने से क्या मुराद है। वो कहेगा कि 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ता तो हाई है, 2 घंटे से, तो इस तरह करके है। अच्छा जी, डेटा ऑन 2 एट्रीब्यूट्स एंड कॉन्टिजेंसी टेबल। अच्छा जी, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है साइमल्टेनियस जॉइंट फ्रीक्वेंसी टेबल टू एक्चुअली कॉल्ड जॉइंट contingency table cross tab to accomplish study associated with 2 dichotomy or 2 attributes required to be collapsed as 2 close to contingency table। हाँ यार, वो कहता है कि ये डेटा इस पे होता कैसे है, बनती कैसे है, ये तो सुन ले कैसे बनती है। ये देखिए 10 बंदों से आपने पूछा आपकी एजुकेशन क्या है और आपकी इनकम क्या है, ठीक है ना। किसी ने मतलब इनकम लो थी, एजुकेशन लो थी, इनकम हाई थी, कि किसी का
एजुकेशन हाई थी, इनकम लो थी, ऐसे बहुत सारे लोगों से आपने पूछा। ये सिर्फ 10 का मैंने डेटा आपके सामने रखा है ताकि इसको आप समझ